मुजफ्फरनगर चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नियामू में चकबंदी प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आज कचहरी की बीच सड़क पर चकबंदी अधिकारी का घेराव कर जमकर हंगामा किया। पीड़ित किसान प्रवीण कुमार त्यागी ने बताया कि ग्रामीण पिछले 3 महीनों से परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में तानाशाही की तरह जबरदस्ती नक्शा बांटा गया, जिस पर ग्राम प्रधान की मोहर भी नहीं थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे लगातार इसकी शिकायत आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं। किसान प्रवीण कुमार त्यागी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चकबंदी में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हो रहा है। मेरे साथ ऐसी घटना हो गई कि हम आत्महत्या करने को मजबूर हैं। चकबंदी में मेरी 7 बीघा जमीन घट रही है और मुझे ऊंची नीची जमीन दे दी गई है। ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया को 20-80 का खेल करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनसे अधिकारियों को पैसे दिए उससे अच्छी सोने जैसी ज़मीन के बदले रेते की ज़मीन दी गई और जिसने पैसे नहीं दिए उसे सोने की ज़मीन के बदले रेत की ज़मीन दी गई। अधिकारियों ने हवाई चक काट दिए, जिसके तहत जिन लोगों की केवल 70 मीटर ज़मीन थी उन्हें 70-72 बीघा ज़मीन के चक काट दिए गए। जिनकी ज़मीन नदी से 3 किलोमीटर दूर थी उसकी ज़मीन घर के सामने कर दी गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चकबंदी में पैसों का बंदरबाट हुआ है। हंगामे के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री द्वारा अधिकारी को नक्शा रद्द कर दोबारा कार्रवाई करने के आदेश देने की बात भी कही है। मेरा नाम प्रवीण कुमार त्यागी, गाँव नियामू, कस्बा चरथावल। आज यहाँ चकबंदी ऑफिस पे आए थे, अधिकारी को आपने यहाँ पकड़ रखा था। अब आए थे क्या, हम तो भाई साहब आज तो 3 महीने हो गए, हम 3 महीने से परेशान है। एक जबरदस्ती तानाशाही के हिसाब से नक्शा बांटा गया, ना प्रधान की मोहर, ना साइन, ना किसी सदस्य का साइन। हम 3 महीने भटक तो हो गए, कोई से हमने नेताजी मंत्री तक अधिकारी डीएम सब हमने सबके पास हम बराबर जा रहे। अब भी हम मंत्री जी के पास आए, उन्होंने सीओ साहब को फोन भी मारा कैसे नक्शे को, मेरे पास इस वक्त 100 आदमी है, बाकी आदमी हमारे वही है। हम अब भी 10-15 आदमी आए, 2 गाड़ी लेगा। कुछ किसानों ने नक्शा 23 के बारे में कैंसिल करने की मांग की थी, उसका क्या रहा? मांग की थी, उसका कुछ नहीं हो रहा। आप भी सीओ साहब कह रहे कि मैं करूँगा जो काम एसीओ सीट का, सीओ सीट कैसा कर रही है? सही इस मामले को लेकर गांव में एक बड़ी पंचायत हुई थी, अधिकारी को बिठा रखा था, वहीं धरना चल रहा था 4-5 दिन से। उस दिन क्या समाधान? वो दूधली की बात थी जी, वो दूधली की है। हमारा गाँव नियम वो दूधली की जड़ में वहाँ भी वही खेल चल रहा है। दूधली में पूरा तगड़ा चकबंदी, अधिकारियों का भ्रष्टाचार और ऐसा हो रहा है जैसा हमारी साथ घटना होगी हम आत्महत्या करने को मंजूर हो। मेरी नक्शे 18 की 7 बीघा जमीन मेरी घट रही, उनसे नीचे मुझे जमीन दे दी। इस तरीके का खेल इन्होंने कहीं बच्चा नहीं कर रखा। मैडम यहाँ से 2 महीने के अंदर अंदर चक काट कर चली गई और नु कहा वो तो तरक्की करके गई, एसीओ तब भी सीओ डीडीसी बनकर गई। मनु कह रहा है कि एसीओ तो एसीओ एक निश्चल पटवारी के भी अधिकार के लायक, पानी पीने लायक भी नहीं। पानी पीने लायक भी नहीं। इस तरीके से ऐसा जी हम पैसे ये जो हमारा 20 और 80 का आया, हम नहीं कहते, जब हमने दिए नहीं, हमारे पास थे नहीं है तो हम पैसों क्यों कहा, लेकिन आया और नहीं। बाद मानो के एक का तो होगा सोना, रेता जाके आगे क्या नाम सोना है, और हमारा सोना तो हमारे बच्चे लग गया, रेता तो मतलब कुछ ऐसा ही लग रहा। गैस में दाल में काढ़ा है। हवाई चक कट गए। हवाई चक इस तरीके था कि 20 मीटर जमीन पर और 72-70 बीघे का चक, और जो नदी पार को घूम कर 3 किलोमीटर घूम कर खेतों में जाते मैं एकदम घेर के सामने चक हो गए। वहां लग गए हम सिवाड़ों का चक। योरा मेरा भाई अपाई जे एक पाका 2 चक खद्दर बांगर दोनों को दोनों भाई अपनी जमीन में 1 बिस्सा जमीन नहीं अपनी। अब नो बताओ मरने हाल, हम 3 महीने भटक तो हो गए, 3 महीने। अब भी हम नो कह रहे हैं नक्शा कैंसिल करो और चकबंदी तुरंत जल्दी करो, और हमारे बीच में बैठ कर एसीओ साहब सबके उन्हें बैठाओ, 20% वालों को रमें बैठाओ, सबकी सहमति था नक्शा बनाओ दोबारा। महीने का समय दिया आपने अभी? अजय कुछ भी नहीं कह रहे। सीओ साहब अब भी जिद कर रहे कि मैं अपना भी काम करूँगा और दोबारा चेक भी बनाऊंगा। बताओ, एक कोर्ट का भी टाइम लगे, हमारे चकबंदी भी कर देंगे दोबारा। इनकी 10% की होती है, 10-15% सही करने की, इनकी 80% सही करने की नहीं होती। हम फिर भी धक्के खाओगे, बिल्कुल बेकार हो गए, हम खत्म हो लिए। जब क्या कह रहे थे अभी आपके बीच में? अभी बीच में हमने जब बोल रहा भाई इस नक्शे के बारे में हमें 3 दिन हो लिए, तुम इसे कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? अगवा में कैंसिल नहीं करता, मैं इसको नुकसान हुई सही करूँगा।
क्या करोगे सही? कुछ नहीं करने का सही। हम हमारा बर्बाद 20% बर्बाद कर दिया सब। 20% वाले कल भी फिर रहे थे। एक महात्मा जी एक गांव के मारे, जबकि महात्मा बोलते हैं उनको। वैसे है कि वो राजनीति भी कर रहे, उन्हें जमीन भी चाह रही। अब उनके साथ में पता नहीं कौन तो कैसे तो आदमी लग रहे कि उन्होंने लूट कर दे रहे गाँव में भर दिया। जिनका रेते में पैदा चक्की भी दौड़ी नहीं होती, आज में बच्चे कारों में फिर रहे उस महात्मा की वजह से। और महात्मा जी बराबर न सोचे 20% के साथ लगकर चकबंदी नहीं पार करवा दो, लेकिन हमें महात्मा की भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ये खेल चल कैसा रहा और महात्मा ऐसा काम कैसे करवा रहा है।